रात के 2 बजे मिलिंद आपटे के घर उससे पूछताछ करते एसआई राजवीर और इंस्पेक्टर रहाणे एक झटके से चौंक कर उठ गए। एक मिनट, तू ये कहना चाहता है कि वो मोहसिन सैफी नरभक्षी था? बोले तो कैनाबल? हाँ, हमने तो यही देखा। उस रात जब मैंने उसे एक बच्चे का पेट फाड़कर खाते हुए देखा तो मुझे उल्टी आने लगी। मैं तुरंत बाहर भागा। मेरे पीछे पीछे ही महेश अग्रवाल भी आ गया, पर शेखर साहब अंदर ही रह गए। कोई 5 मिनट बाद जब वो बाहर आए तो उनके होश उड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ शेखर साहब? मैं पुलिस को फोन करूं? वो ऐसे हवा में देखते जवाब देने लगे जैसे खुद ही बड़बड़ा रहे हों। वो सब जानता है मेरे बारे में। क्या शेखर साहब, क्या जानता है? इसके फ्लैट में दोबारा कोई नहीं आएगा, इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। जो जैसा चलता है चलने दे मिलिंद, बात मान। तू भी घर जा, मैं भी घर जाता हूं। दोबारा इसको छेड़ने का नहीं। हम तीनों लिफ्ट के पास पहुंचे तो देखा वहां खड़ा चाबी वाला इंतजार कर रहा था। 1 मिनट, उसके बाद क्या हुआ? सुना उसने कुछ? ये तो पता नहीं, पर वो चाबी वाला फिर दोबारा कभी दिखाई ही नहीं दिया। क्या? ऐसे कैसे गायब होगा? गांव गया होगा या फिर घर शिफ्ट किया होगा? पता नहीं इंस्पेक्टर, वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। वो ठीक वैसे ही गायब हुआ जैसे महेश का बेटा गायब हो गया। अरे यार, एक प्रॉब्लम नक्की हुआ नहीं कि दूसरा एक और आ गया। अब उसके बेटे का क्या सीन है? कहीं उसी के बेटे को तो नहीं खा गया तुम्हारा ये सैफी? नहीं, पता नहीं। महेश बोलता था कि मोहसिन उसके बेटे को बहुत प्यार करता है। हालांकि वो बच्चा महेश का खुद का नहीं था, उसने गोद लिया था। तू अभी बच्चे को छोड़, मोहसिन पे आ। तूने उसको ऐसे बच्चा खाते देखा अपनी आंखों से, बराबर? फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ना पुलिस को बुलाया, ना सोसाइटी मीटिंग बिठाई, क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, शेखर साहब का डायरेक्ट ऑर्डर था, हम कैसे डिसओबे कर सकते थे? हालांकि मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने जो देखा वो वाकई सच था या नहीं, इसलिए कैसे बोलूं? बिना ड्रामा किए बोल यार, सीधा सीधा बता, नौटंकी मत कर, समझा? रात को 2:30 बजने को आ गया, मेरे को कल सुबह भी ड्यूटी करने का है। जल्दी जल्दी बता, तूने क्या किया? बरोबर बता मेरे को। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मोहसिन के बाहर जाने का वेट करने लगा। वो कोई 10 बजे निकला तो मैं सीधे उसके फ्लैट में पहुंचा। तभी राजवीर ने मिलिंद को टोका। 1 मिनट, तुम कैसे उसके निकलते ही पहुंच गए? सीसीटीवी की हेल्प से। मैंने सुबह ही अफजल को किसी काम से नरीमन भेज दिया था और सीसीटीवी वॉच करने लगा। राजेश रहाणे अफजल का नाम सुनकर कंफ्यूज हुआ। उसने मिलिंद से पूछा, अफजल कौन? पर जवाब एसआई राजवीर ने दिया। सर, वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में दिखा था ना, अफजल सैफी, उसी की बात कर रहा है। फिर उसके फ्लैट में तू पिछली रात बनी डुप्लीकेट चाबी से घुस ही गया होगा। उसके बाद तूने क्या किया? बल्कि ये बता कि तुझे अंदर क्या मिला? कुछ भी नहीं, कोई ब्लड नहीं, एक सिंगल दिया नहीं, कोई मांस हड्डी, कुछ भी नहीं। रात वाला सेटअप बिल्कुल गायब था। उसने सुबह ही सब क्लीन करके डस्टबिन में डाल दिया होगा। नहीं इंस्पेक्टर, उसका डस्टबिन तक चेक किया मैंने, कुछ भी नहीं निकला। सोसाइटी के बाहर जो कूड़ा डाला जाता है उधर भी चेक करवाया, पर नहीं, कुछ नहीं। फिर इससे पहले कि मैं कोई और एक्शन लेता, मोहसिन मर गया। मर गया मांझे? कहना क्या चाहता है तू? हमारे चेक करने के 3 दिन बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। यार, मैं ना 4th टाइम सुन रहा हूं कि आत्महत्या कर ली, लेकिन काय को की? रीजन क्या था? उसके घर में राशन पानी का एक दाना तक नहीं मिला। लोग बोलते थे कि वो भूखा था। उसके पोस्टमार्टम में भी उसका पेट बिल्कुल खाली मिला था। बस उसके ठीक बाद शेखर साहब ने उस तांत्रिक बाबा को बुलाकर पूरे फ्लैट की पूजा करवाई
गंगा जल छिड़कवाया, पर वो फ्लैट ना उसके बाद से रेंट पर गया और ना ही उसको किसी ने खरीदा। राजेश ने कुछ बातें अपनी छोटी सी पॉकेट डायरी में नोट कर ली। अच्छा, तो उस तांत्रिक बाबा को तूने बुलाया, और वो भी इसलिए कि अगर सैफी की आत्मा बाहर आ गई है तो वापस बंद कर सके, है ना? मिलिंद ने बस हाँ में सर हिलाया। ये बात मिसेस मित्तल यानी सौंदर्या को पता है? नहीं, और ना ही पता चले तो अच्छा है। भूत प्रेत में मैं भी नहीं मानता इंस्पेक्टर, लेकिन जब बात सोसाइटी की हो तो मुझे मानने में कोई बुराई नहीं लगती। सेफ्टी पहले है, लेकिन पता नहीं कैसे उस रात को तुमको कॉल कर दिया, वरना एक बार अगर पूजा हो जाती तो। राजेश रहाणे पूरी बात सुने बिना ही वहां से उठा और चला गया। मिलिंद के फ्लैट से बाहर आकर इंस्पेक्टर ने एसआई राजवीर से पूछा, रैना, तेरे को ये अफजल सैफी में कुछ लोचा नहीं लगता? कैसा लोचा सर? लोचा ऐसा कि ये भी सैफी और वो जिसने सुसाइड किया वो भी सैफी। तेरे को नहीं लगता कि इनका कोई रिलेशन हो सकता है? अफजल की फाइल तो मैंने पढ़ी थी सर, उसमें तो उसका कोई रिश्तेदार मेंशन नहीं था, पर क्या पता, लगता है कि इधर हर किसी की आइडेंटिटी में झोल है। ठीक है, फिर मैं बांद्रा थाने निकलता हूं, पहले तू मेरा डाउट क्लियर कर। रात के 3 बजे एसआई राजवीर सर्वेंट क्वार्टर्स के बाहर लगी नेम प्लेट्स को पढ़ रहा था। ये 16 कमरे एक लाइन से बने हुए थे। एसआई राजवीर ने गौर किया कि सिर्फ 16वें कमरे की लाइट जल रही थी, जो दरवाजे के नीचे से बाहर निकलती दिख रही थी। एसआई राजवीर ने हिचकते हुए नॉक किया। अचानक अंदर की लाइट्स ऑफ हो गई। दरवाजा खोलो, पुलिस! अंदर से कोई आवाज नहीं आई। एसआई ने दरवाजे का हैंडल दबाया तो वो आराम से खुल गया। एसआई राजवीर ने मोबाइल टॉर्च चलाकर स्विच बोर्ड ढूंढा। कमरे में रोशनी होते ही उसे बेड पर डरे सहमे 2 बच्चे दिखाई दिए। एक 13-14 साल की लड़की अपने छोटे भाई को कस के पकड़े बैठी थी। बच्चों की आंखें दहशत से भरी हुई थीं। अरे बच्चों, डरो नहीं, डरो नहीं। मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? लड़की ने डरते डरते एसआई राजवीर के पीछे इशारा किया। राजवीर भी तुरंत पलटा। एक काला साया ठीक उसके पीछे खड़ा था। इससे पहले कि राजवीर अपनी गन निकालता, काले साये ने किसी भारी चीज से उसके सर पर जोरदार हमला किया। राजवीर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर रहाणे रात के 3 बजे फुल स्पीड पर पुलिस जीप भगा रहा था। 3:15 पर उसने बड़ी स्टाइल से ब्रेक मारते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी। इंस्पेक्टर सीधे उस सेल में पहुंचा जहां खावला बंद थी। उसने एक लेडी कांस्टेबल को बुलाया। शेखर, सोसाइटी वाली बाई को छोड़कर सारी लेडीज को बाहर कर। उस सेल में 4 औरतें सो रही थीं। लेडी कांस्टेबल ने सबको डंडा पटक कर उठाया। चल रहे उठ, निकल बाहर, चल साहब। 5 मिनट के बाद इंस्पेक्टर रहाणे कुर्सी पर बैठा था। उसके पीछे एक लेडी कांस्टेबल खड़ी थी और सामने जमीन पर खावला सिकुड़ के बैठी हुई थी। मेरे पास टाइम का बहुत लोचा है। मेरे को 2 लोगों से 2 अलग अलग कहानी मालूम पड़ी है। महेश ने जो बोला वो तूने सुना, अभी मिलिंद अलग अलग बता रहा है। इंस्पेक्टर ने शॉर्ट में खावला को मिलिंद से सुनी कहानी बताई। अगर वो सच बोलता है कि उसने सुबह मोहसिन के फ्लैट पर कोई खून, कोई हड्डी नहीं देखा, तो इसका मतलब सिंपल है, वो सब तूने गायब किया है। खावला ने चौंक कर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। मेरे को कुछ नहीं पता साहब, मैं सीधी। ये मेरे को ना इरिटेट मत कर ज्यादा, और ये रंडी रोना कहीं और रोना, समझी ना? तू सीधे सीधे मेरे को बताएगी या मैं तेरे बच्चों को इधर लेकर के आऊं और उनके सामने ये जो जल्लाद लेडी कांस्टेबल खड़ी है ना, वो तेरे को धोएगी पकड़ के अच्छे से, तब तू अपना मुंह खोलेगी क्या? खावला और सहम गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सारा लफड़ा मेरी पढ़ाई छूटने से शुरू हुआ साहब। मैं 12वीं में थी जब मेरी माँ ने मेरा शादी कर दिया, और जो पति था वो साला मेरा पढ़ना लिखना पसंद नहीं करता था। वो इसी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड था।
मेरा पति रफीक हुसैन और मोहसिन सैफी दोस्त थे। मोहसिन को सट्टा खेलने का बहुत शौक था। उसी सट्टे के पैसे से उसने अंधेरी का रेस्टोरेंट खरीदा था। उसी पैसे से उसने ये बांद्रा वाला फ्लैट भी लिया था। सब मस्त चल रहा था कि मेरे मर्द को उसे देखकर लालच आ गया। रफीक भी उसके सट्टे में पैसे लगाने लगा। इसी चक्कर में मोहसिन का हमारे क्वार्टर में आना जाना शुरू हो गया। और अच्छा, और तब तेरा उससे टांका सेट हो गया। इसका आइडिया था मेरे को। बोल बोल बोल, आगे बोल। फिर जब भी रफीक कहीं बाहर होता तो मोहसिन मुझे किसी काम के बहाने बुला लेता था। फिर सोसाइटी में अचानक रूल बन गया कि हर इन हाउस स्टाफ ग्रेजुएट होना मांगता है। शेखर बोला था कि जो सोसाइटी में ऑलरेडी काम कर रहा है वो अगर आगे का पढ़ाई करने लगा तो भी चलेगा। पर मैं कैसे ग्रेजुएट होती साहब, मेरा तो 12वीं का एग्जाम ही लटका था। उसी मंथ में मेरा मर्द ऑफ हो गया। अगर मुझे इस नौकरी से निकाल देते तो मैं अपनी बेटी लेकर किधर जाती। तब मुझे मोहसिन बोला कि वो मेरे को पढ़ाएगा और 12वीं क्लियर करवाएगा। तब तक सोसाइटी का सेक्रेटरी रॉबिन पॉल उसका लिहाज करेगा और काम से नहीं निकालेगा। पर साहब वो रॉबिन पॉल वो बहुत हरामी निकला। वो इस नौकरी के बदले में मेरे साथ सोने को बोला। और तू तो मजबूरी में थी, है ना? तू झट से मान गई, बरोबर? नहीं साहब, मैंने मोहसिन को बोली कि रॉबिन ऐसा डिमांड करता था तो उसने रॉबिन को सेट कर दिया। मेरा नौकरी भी सेफ रहा और जब तक मोहसिन जिंदा रहा तब तक रॉबिन मेरे सामने भी नहीं आया। तो तू मेरे को ये बता कि मोहसिन मरा कैसे? वो बच्चा क्यों खाया? ये जादू टोना वगैरह काई को करने लगा वो? और शेखर मुंडे का ऐसा कौन सा राज वो जान गया था कि शेखर ने पुलिस कंप्लेन भी नहीं किया? जिस सट्टा लॉटरी ने मोहसिन को इतना बढ़ाया वही उसको खाने लगा। मोहसिन अचानक से लगातार हारने लगा। 1 साल में ही उसका इतना बुरा हाल हो गया कि उसको रेस्टोरेंट गिरवी रखना पड़ा। उसने बांद्रा वाला फ्लैट भी शेखर मुंडे को ही गिरवी दे दिया, लेकिन उसका हाल फिर भी नहीं सुधरा। तब उसने खावला ने एक लंबा पॉज लिया, फिर कुछ याद करके उसके शरीर में तेज झुरझुरी हुई। तब उसने भूखे शैतान को जगाने का फैसला किया। एक ऐसा भूखा शैतान जिसे मासूम बच्चों की कुर्बानी चाहिए थी।